नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे उस सैलून की जिसका सरोकार दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले से है। लेकिन उस पूरी कहानी पर हम आए इससे पहले दो तीन चीजें जान लेना बड़ा जरूरी है। वैसे भी आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है और उस सम्मन के बाद से आम आदमी पार्टी में भूचाल सा आ गया है। आपात बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम जो इनके प्रवक्ता हैं वो बारी बारी से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, फिर वो चाहे आतिशी मारलेना हो, गोपाल राय, संदीप पाठक, ये तमाम लोग जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए ये बताने की कवायद चल रही है कि ये जो भाजपा है वो अरविंद केजरीवाल से डर गई है, क्योंकि अगर कोई भाजपा को टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। संदीप पाठक ने तो यहां तक कह दिया कि आप देखिए, गुजरात चुनाव के दरमियान से ही आम आदमी पार्टी इनके निशाने पर है और बाकायदे आम आदमी पार्टी को निस्तो नाबूद करने की कोशिश चल रही है। कमोबेश इसी तरह की बात गोपाल राय ने भी कही और आतिशी मारलेना तो उससे दो कदम आगे चली गई कि अरविंद केजरीवाल को अब जेल में बंद किया जाएगा। वैसे अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये खबर बहुत लोगों को ठीक भी लगेगी कि नहीं, अब इनको तिहाड़ जाना चाहिए और उसकी अपनी अपनी वजह है। तमाम जो लोग हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि दरअसल ईमानदारी की लहर पर सवार होकर आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की सत्ता हासिल की उसमें दरअसल अब ईमानदारी वाली बात कोई रह नहीं गई और अरविंद केजरीवाल के ऊपर या हम कहें कि उनकी सरकार के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो आरोप ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ना नैतिक हैं और ना मूलतः ईमानदार हैं। अब ये दो बातें चौंका सकती हैं, लेकिन अगर नैतिकता की बात करें तो उनकी नैतिकता पर सवाल अन्ना हजारे ही उठा चुके हैं कि आप तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे शराबबंदी को लेकर और आपने तो अपने यहाँ गली गली मैखाना खोल दिया, कैसे? ये उन्होंने सवाल उठाया था। और दूसरी बात अगर आप नैतिकता की देखें तो उन्होंने कहा था कि साहब हम तो दो ही कमरे के फ्लैट में रह लेंगे, लेकिन अभी देखिए शीश महल खड़ा हुआ है जो 54 करोड़ 55 करोड़ रुपए का बताया जाता है और जिसमें ना जाने कहां कहां के कर्टन और कमोड लगे हुए हैं। तो ये नैतिकता का पैमाना है जो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं। बात अगर ईमानदारी की हो तो आप देखिए तमाम सारे जो घपले घोटालों के आरोप हैं वो उसी सरकार पर लगे हुए हैं जिस सरकार के अगुआ अरविंद केजरीवाल हैं। और आलम यह है कि इनके जो विश्वस्त हैं मनीष सिसोदिया, जिनको नंबर 2 माना जाता है आम आदमी पार्टी में और सरकार में भी, और ये कहा जाता था कि दरअसल सारे फैसले जो है वो एक तरह से मनीष सिसोदिया ही लेते हैं, उस पर बस अरविंद केजरीवाल की सहमति होती, यानी पूरा मुख्यमंत्री का पावर था। उनको देखिए दिल्ली के शराब घोटाले में जमानत नहीं मिल पा रही है। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टेब्लिश हो गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर बार बार कह रहा है कि मनीष सिसोदिया को पैसे गए ये ईडी प्रूफ नहीं कर पाई है, मगर 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल निकला है और ये स्टेब्लिश हो रहा है। दरअसल इसी की वजह से आम आदमी पार्टी और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो पूरा आर्ग्यूमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उस आर्ग्यूमेंट में एक बात निकल कर आई कि ये जो 338 करोड़ रुपए या जो भी हैं उससे जिन लोगों को फायदा हुआ, जिन लोगों ने डोनेशन नहीं, ये शब्द ही गलत है, ब्राइब दिया, घूस दिया, उसका उपयोग चुनाव में हुआ। तो चुनाव में जब उसका उपयोग हुआ तो यानी आम आदमी पार्टी जो है वो बेनिफिशियरी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक को बुलाया जाए, तो ईडी ने बुला लिया। लेकिन इस दरमियान जो पूरी जांच पड़ताल हुई, उस जांच पड़ताल में दो तीन चीजें निकल कर आती हैं जो न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि सरकार और अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा करती है, जिसमें
वो सैलून जिसकी बात करना बड़ा जरूरी है। देखिए, इसमें अरुण रामचंद्र पिल्लई, अभिषेक बोनापल्ली, राघव मटुंगा, शरत रेड्डी, इन सारे नामों से आप वाकिफ होंगे। बुची बाबू, ये जो नाम है, ये वो नाम है जो साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें अरुण रामचंद्र पिल्लई के बारे में ईडी का ये कहना है कि ये टीआरएस, यानी आप कहें कि केसीआर की जो बिटियां हैं के कविता, उनके फ्रंटमैन है। और जो इंडो स्पिरिट कंपनी रही, उस इंडो स्पिरिट कंपनी में 65% की जो है हिस्सेदारी वो इन्हीं की थी। यानी जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उस कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? तो वो बुची बाबू का जो बयान है उससे आप जान सकते हैं कि बुची बाबू ये कहते हैं कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अरविंद केजरीवाल और के कविता से, इन दोनों की के कविता से। और फिर आप देखिए कि तमाम जो समारोह वगैरह होते हैं सरकार के, खासतौर से अगर आप देखें तेलंगाना में, तो उसमें अपना अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी रहती है। तो जो बुची बाबू कह रहे हैं कि संबंध अच्छे हैं, इन लोगों की अपनी अच्छी समझ है, तो उसी समझ का परिणाम रहा कि इंडो स्पिरिट को ठेका वगैरह मिल गया, बावजूद इसके कि उसको लेकर तमाम तरह के आरोप वगैरह रहे। और वो क्यों मिल गया, वो जो दूसरा आरोप है ईडी का, उससे समझ में आता है कि 65% जो है इन्हीं की हिस्सेदारी है क्या, इस तरीके का आरोप है। अब आप कहेंगे कि ये पूरी आपने कहानी तो सुना दी, लेकिन इसमें सैलून कहां से आया? देखिए, ये जो अरुण रामचंद्र पिल्लई है, इन्हीं के एक और सहयोगी हैं अभिषेक बोनापल्ली, 2 कंपनियां इन्होंने खड़ी की जिसको सेल कंपनी कहा गया। क्यों कहा गया वो आपको मैं बताता हूं, पहले तो कंपनी का नाम बताता हूं। द 2 कंपनी फाउंडेड रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन LLP, ये कंपनी, और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है। ये 2 कंपनियां हैं। ये जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, ये जो अपना ईडी का कहना है, सीबीआई का कहना है कि जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा अरुण रामचंद्र पिल्लई को भेजा जाता है। अरुण रामचंद्र पिल्लई 2 हिस्से करते हैं, और अरुण रामचंद्र पिल्लई को भेजा जाता है, वो अभिषेक बोनापल्ली को भेजते हैं, क्योंकि भाई ये प्रॉफिट आया भेजना है। अभिषेक बोनापल्ली उस प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक किसी खबरिया चैनल को जाता है, और दूसरा ये जो रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन LLP है, इसको जाता है। अब ये रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन LLP और एक इसी तरह का रॉबिन कुछ करके दूसरी कंपनी है। अब इन दोनों को, चूंकि अब ईडी तो छानबीन कर रही कि साहब पैसे कहां कहां गए, तब पता चलता है कि ये कौन सी कंपनी है, अब इसका जरा छानबीन करा जाए। छानबीन करा जाता है तो पता चलता है कि ये सैलून का पता है। अब लीजिए, माने पार्लर के पते पर कंपनी जो है वो एक तरह से आप कहें कि रजिस्टर्ड है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सेल कंपनी है। तो अभी सेल कंपनी में जो बताया गया कि पैसा आया और पैसा अभिषेक बोनापल्ली ने यहाँ और वहाँ भेजा, तो ये जब ये शेल कंपनी है, तो शेल कंपनी के नाम पर भेजा किसको गया, बड़ा सवाल ये है। और ये वो लोग हैं जो इस पूरे दिल्ली के शराब घोटाले में शामिल है। और आप देखिए कि खेल इतना ही नहीं है, ये जो पैसे यहां आए हैं, अब देखिए ये सेल कंपनी के जरिए पैसे कहां जाते हैं, ये अपने आप में रहस्य है जिसको खंगाला जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज आप देखिए कि हैदराबाद से पैसे कहां जाते हैं, गोवा चुनाव के लिए जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं। इस बात की भी ईडी को आशंका है। और पीछे हम लोगों ने बात की थी 1-1.5 महीना पहले, और तब भी मैंने ये कहा था कि ईडी बड़ा धमाका करने जा रही है। क्यों? क्योंकि पिछले 15 दिन में जब हमने आपसे बात की थी, मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने हो गया होगा, तो उस दरमियान ईडी बहुत तेजी से जांच पड़ताल पूछताछ कर रही थी। बार बार बुची बाबू को बुलाया जा रहा था, और वही ये दौर है जब राघव मटुंगा भी जो है वो अप्रूवर बन गए थे। उस दरमियान तमाम गवाहों को उठा कर जगह जगह कर पूछा जा रहा था, और उसी समय ये बात निकली थी कि
जो जो पैसा गया उसमें यह भी संभावना है कि वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गया। अब आप सोचिए, यानी सैलून के पते पर कंपनी पहुंच जाती है और पैसा इतना अकूत कमाया जाता है कि चार्टर्ड प्लेन में रखकर लाया जाता है। कहने का अपना मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी ने कोई लूफूल्स ऐसा लगता है छोड़ा नहीं है। पूरी कोशिश हुई है कि पैसे कहीं से जो है वो मिल ना पाए, लेकिन ईडी भी लगी हुई है खोद के निकालने में। अभी तो जब अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। अब लेकिन ये जरूर देखने वाली बात रहेगी कि अभी वो तिहाड़ी हो जाएंगे या फिर उसमें अभी कोई कोर कसर बचेगी। आपकी जो राय हो ज़रूर साझा करें और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और आप लोगों का स्नेह नहीं मिल रहा है तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो गया है, तो इस ओर भी आप लोग ख्याल कीजिए।